मिलके बलि हो चुकी होगी। अब इंतजार है तो मंत्री जी का लगाओ कुर्सी। बड़ा गजब हो गया। गजब हो सब गजब लड़के ये बताओ गजब से बियाह कर ले हो। हेलो 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 लंबादार, आगे हमारे माननीय जग्गा एंड टुनटुन, जग्गा एंड टुनटुन इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी। लाख लाख शुक्रिया। बड़ा गजब हो गया। अगर ये बात तुमने सुनी तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। और बड़ा बड़ा गजब मंजर हुआ और खपरेला ताला। बड़ा गजब मंजर हुआ, खपरेला ताला। और बलि बलि हुई जल्लाद की और बच गए कुंवर जना। आज वहां पर कुंवर की बलि नहीं बल्कि जल्लाद की बलि हुई है। क्या बड़ी मुश्किल से मैं वहां से अपनी जान को बचाकर भाग गया हूं। अब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मामला गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले शादी करो। और बुलेट जाओ, सबसे पहले शादी का प्रबंध करो। मंत्री जी, शायद तुम्हें याद होगा अभी कंचन नाम की लड़की अपने यही कैद में है और मैं चाहती हूँ उसे यहाँ लाकर उसका कत्ल कर दीजिए। क्या? देखो उसका कत्ल होगा, लेकिन सबसे पहले शादी होगी। शादी के बाद हम उस कंचन नाम की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। जैसे लोग शादी विवाह में मन्नत मांगते हैं, शादी विवाह हो जाने के बाद किसी जानवर की बलि चढ़ाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर एक लड़की की बलि चढ़ाएंगे। हेलो, आगे कुलदीप के पापा आपटा वाले, इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी धन्यवाद। शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी मुझे तैयार होना है, शादी का जोड़ा पहनना है, तब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो सबसे पहले मैं कंचन का नामो निशान मिटाऊंगा, उसके बाद तुमसे शादी रचाऊंगा। क्यों नहीं? जाओ फटाफट तैयार होकर हमारे पास आओ। ठीक है, मैं तैयार होकर जाओ। मुन्नीलाल, जाओ उस हरामजादी कंचन को लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और कंचन को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। कंचन, तू हमारी शादी में है बाधा और आज तुझको हम कर देंगे आधा आधा। बांधो हरामजादी को उस खप्पे से। बांधो हरामजादी को। आज सबसे पहले इसकी बलि चढ़ाऊंगा। कंचन, एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। मैं आज तेरे नाम को और खींच ली तलवार हमने, तू पुकारे राम को।
वरना नहीं इस बच्ची परिवार। खबरदार करना नहीं और इस बच्ची परिवार, और वरना वरना तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूं चार। हट जा आगे से मेरे और बदरोही पटेगा। हट जा आगे से मेरे और बदरोही पटेगा, और वरना तुझको आज मैं अनजान से डालूंगा। आजा और आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार। आजा मेरे सामने और तुझे रहा ललकार, और तेरे खून की है प्यासी ये मेरी तलवार। हो जा रहा है। विकराल सिंह एक मिनट देखो, कौन हो तुम? और यार जो बात करना मुख से करो, ये मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। पहले की तो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? अरे विकराल सिंह, अगर तू मेरे बारे में जान जाएगा ना तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ विकराल सिंह। कौन? अरे तू आज तक जिसे संकारा के नाम से जानता था वो कोई संकारा नहीं। अरे कोई इंसान अपनी माँ की कोख से पैदा होते ही डाकू नहीं बन जाता। तुम जैसे देशद्रोही दरिंदे उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे मैं और कोई नहीं बल्कि इसी विजयनगर के राज दरबार का एक मुलाजिम सेनापति। हेलो हेलो हेलो, ये आगे दुल्हा के बप्पा, दुल्हा के बड़े बप्पा जो कि ग्राम अपटा के रहने वाले हैं। 21 रुपए के नाम और दुल्हा के बप्पा का कहना है लंबरदार के कपड़ा उतार के स्वागत करो। देखो भैया प्रशांत, क्या कहना चाहता है यार हम और तुम एक अच्छे दोस्त हैं। क्यों नहीं, बहुत खूब। अच्छे दोस्त थे, इतने दिन से तुम गायब थे। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन ना जाने तुम कहाँ थे। हमें तुम्हारी गुमशुदगी का बहुत अफसोस था, हम बहुत बेचैन। चश्मा ये पहले बता, इस चश्मे को देख कर क्यों चौंक रहा है? अरे मुंडावा बिना कपड़ा की देखा आता है। ये कौन सा चश्मा है? इंसानों को देखेंगे तो बगैर कपड़े के दिखाएंगे। अरे या साला का अंडबंड चश्मा ले, यही का तुम देखा करा रे अंडबंड जब मन होत रहा तो साला झूठला। ये चश्मा मैंने लंदन से मंगवाया था।
किस लिए? और प्रवीण उठाओ हमारी रिवॉल्वर और कुछ बातें इससे तुम भी कर लो। ठीक है चाचा। क्या बात है चाचा जी? देखो, मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ हाँ। और मैं उसका बाप भी हूँ। अच्छा। नहीं। चाचा जी, ये हरामजादा जब तक जीवित रहेगा तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसे मौत के घाट उतार दो। विकराल सिंह तैयार हो जा मरने के लिए, क्योंकि मैं तेरी सूरत को देखना नहीं चाहता। खड़ा हो जा और तैयार हो जा, चुपचाप खड़ा होकर। और आज ये अनजाना और संकारा मिलकर तेरी मौत बन गुजारे। देखो, हमको मारो ना, इसलिए क्योंकि हम कभी मरे नहीं, हमको मरने से बहुत डर लगता है। यानी कि तुम कभी मरे नहीं हो कभी नहीं मरे और मरने से डर भी लगता है। प्रैक्टिस नहीं है ना यार। तो यानी कि तुम्हें मरने की प्रश्न नहीं है। विकराल सिंह, आज तुम मर जाओ और हो सकता है जीवन में कभी तुम्हें मरना ही पड़े। अगर आज मर जाओगे तो जीवन में कभी मरना पड़ेगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। हमारे चाचा जी सच कहते हैं, अगर ये एक बार मारेंगे तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। विकराल सिंह, मैं तुझे एक मौका दूंगा बचने के लिए। हाँ, एक मौका मिलेगा। एक मौका तुझे दूंगा। कौन सा और मौका वो है कि इस मेरी रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से आगे भागने में अगर तू निकल जाएगा तो समझ ले बच गया, वरना वही काम तेरा खत्म। भागू। भाग भाग। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। देखी तो मार भाई एकदम सेट कराई गई तुम तो हो। तुमने तो कहा ब्यूटी पार्लर चली जाना। हाँ, बढ़िया करे चली गई। ये बताओ, हाँ, हमारे मंत्री साहब तैयार है कि नहीं? मंत्री जी जहाँ हुई है वहाँ तैयार होत हुई है। अच्छे। हाँ भाई। और क्या कहते हैं, गोला बारूद बैंड बाजा डीजे सब किया कि नहीं? गोला बारूद बैंड बाजा रोड लाइट सब पूरा व्यवस्था है। सब किया है। अच्छा ये बताओ, जो सबसे बगल में खड़ा हो क्या करता है? बगल में खड़ा हाँ, जनरेटर चालू करा था। जनरेटर चालू करता है। और ये जो लंबा सा खड़ो है ये क्या करता है? या हाँ, यही तो डीजे बजा हुआ था। बोला तो उनसे कहो कि अपना डीजे बजाए। क्या पैसा नहीं लेना, क्या हर्चा थोड़ा? हाँ सही है। ए बे डीजे वाले, पैसा ना चाहिए कहा? जब पैसा चाहिए तो का खड़े हो के हम मुंह का दिया खत। अरे डीजे उजे बजाओ जल्दी जल्दी। डीजे बजाओ तब पैसा देव नहीं, 1 रुपया नहीं। तुमने तो कहा है डाकू, ये तो डीजे वाले तो डाकू संकारा है। डाकू संकारा। महारानी पद्मावती किस हाल में हो?
हाल पूछ रहे हो? आखिर आप कौन हो जो हर मोड़ पर मेरे सामने आ जाते हो? वाह महारानी पद्मावती, आज तुम भी यानी कि जानना चाहती कि मैं कौन हूँ जो हर मोड़ पे तुम्हारे आता हूँ। पद्मावती, अरे मैं और कोई नहीं बल्कि वही तेरे दरबार का एक सच्चा सिपाही सेनापति प्रशांत हूँ। अरे मेरा भतीजा है। अगर मेरे भतीजे को सामने मारोगे मुझे तो समझ लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम ठीक कहती हो महारानी पद्मावती, अभी तुम्हारा भतीजा ही तुम्हारे लिए काफी है। कुंवर प्रवीण, जरा लो और अपनी बुआ जी से थोड़ा मुलाकात कर लो, क्योंकि काफी दिनों में तुम्हारी बुआ मिली है। कहो बुआ जी, किस हाल में हो? अब हाल पूछ रहे हो? हाल तो बेकार है। तुमने सच कहा कि मेरे रहते हुए अगर कोई दूसरा मारे तो मेरा रहना ही धिक्कार है। अरे बेटा, अब तू मरी होगा। जब तक भतीज ना मारे तब तक मरवाए नहीं के कौन? सही कह रहे हो। तो मैंने सोच रहा हूँ अपने बुआ की थोड़ी सेवा मैं भी कर दूं। इधर आओ। मैंने कहा था कि मैं बुआ के खौलता हुआ तेल डालूंगा, तो एक काम करो, सबसे पहले हमारी बुआ की ये सारी साड़ी उतारो, तभी तेल पड़ेगा। शुरू हो जाओ। आओ जल्दी जल्दी कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो। तू तो मेरा आदमी, तो मेरे कपड़े कैसे उतारेगा? हैं? तू तो मेरा आदमी है तो कपड़े कैसे उतारेगा? आदमी अपने मेहरारू के गुजर। अरे मतलब तू नहीं समझ रहा, मेरा वफादार कुत्ता है। नौकर 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 बता रही कुत्ता है। चल देखो, कपड़ा उतार। आखिर मेरे कपड़े उतार कर क्या करेगा? कपड़ा उतारे का मौसी मशीन में धोबा। क्या मौसी के मशीन में? तेरा दिमाग खराब है। ये मौसी की मशीन क्या है रे? इतनी बड़ी नहीं होता जो चला दियो खर 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 खर। विदेश के अम्मा की मशीन कहा तो तेरा दिमाग खराब है हरामजादे। उसे मौसी की मशीन नहीं, उसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। कपड़ा उतार भर दियो चला दियो खर खर खर। उतारो फटाफट। कपड़ा का नीचा निकल जाओ।
कलुआ देखो मुंह तुम्हारी। हेलो हेलो हेलो, ये दुल्हा के बप्पा आ गए। दुल्हा के बप्पा जो कि ग्राम अपटक रहने वाले हैं, 21 रुपए का पुरस्कार। तेईस आया रहा जो नहीं सिंगारदानी दिखा जाए। ये क्या कर रहा है? बड़ा नीक लग रहा है। क्या चीज निकल रहा है? ये क्या चीज है? क्या नमकीन लग रहा है एकदम। किसी का पेशाब काट रहे हो? नमकीन फेल न मानो। महारानी पद्मावती, मरने के लिए तो भी तैयार हो जा, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुमार प्रवीण, उठा मेरी रिवॉल्वर और इसका नाम और निशान। देखो मुझे मारना नहीं, जो मैंने किया वो सब दूसरे से कहने पे किया हो, इसलिए माफ मेरी खता कर दीजिए, माफ मेरी खता सारे कर दीजिए। कह लेते हैं भारी पिया, आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। भैया रो, दादा रो, सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए, उससे कह लेते हैं पाप भारी पिया। तो सुन ले चंडाल मक्कार पद्मावती, जो दशा में है तेरे कचरी। और नब को खत्म जिंदगी कर दिया, सुन रहे? और मार नब को खत्म जिंदगी कर दिया, और खाया ईश्वर का खोपो कतरी। आए दुल्हा के मौसिया 10 रुपया दे रहे, कहा दिन मारो ना हमारे साथे भेज दियो। वाह वाह। दुल्हा के मौसिया कह दियो हमका लई ना जाने बहुत पछताई है। वो क्या करेंगे तुझ जैसी इंसान को, जब तूने इस राज दरबार को, इस विजयनगर को तहस नहस कर दिया। अगर उनके साथ जाएगी तो उनका भी घर बर्बाद कर देगी, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। देखो इस बंदूक से मारना चाहते हो? और किस चीज से तुझे मारेंगे? यह बहुत भारी औजार है, ऐसे ना मारो। किस चीज से मरेगी? आज तेरी वही इच्छा पूरी अगर कर। आपको मारना है तो मैं मरने के लिए शौक से तैयार, लेकिन एक चीज से। कौन सी वो चीज है जिससे तुम मरना चाहती? तेरी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। उसी से मारोगे ना? उसी से मारूंगा। पहले आप इसे रख दो। बताओ बता किस चीज से मारना चाहती है? जो आपके पास। मेरे पास हाँ, क्या चीज? जो आपके पास। अरे बोल तो आगे सही। बता दो। क्यों नहीं बताएगी? जो आपके पास इतना बड़ा सामान है, वही का चाप दे तो राजा, हम जाए तुम्हार। हरामजादी, आज तक इतने दिनों से जब से तू आई है वही सामान। अब तिवरी सामान से इच्छा नहीं भर गई, आज मैं उसी सामान से तुझे मारूंगा। आज तेरी आखिरी इच्छा पे हम पूरी करेंगे। तैयार? आई मोरी मायरे, बुलाओ, अब मैं जा रही हूँ।
तुझे छोड़कर। नहीं रहा। ये महारानी पद्मावती का दबदबा था, दबदबा है, और अब दबदबा नहीं रहे। अब दबदबा नहीं, अब एकदम भाका है। बोला उठा इसकी लाश को और फेंक दो किसी खाए के पीछे, सड़ने दो इसकी लाश को। जब ये जिंदी नहीं तो हमका छुआयु नहीं देते रहे। अब इनका हम चाहिए तो दोपहर भर ले ठड़े रही। सोची तो वही कहीं ले जाए का मुंह निपट ले का, लेकिन थे मरी है। कुंवर प्रवीण, देखो आज हमारे और तुम्हारे सारे दुश्मन मारे गए हैं, और आज मैं चाहता हूं कि इसी खुशी में अपने इसी विजयनगर राज दरबार में एक बहुत बड़ा जलसा मना जाए, और उस जलसे में सभी नगरवासियों को सूचित कर दिया जाए, और हम लोग उस जलसे में नाचेंगे और गाएंगे। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन कुंवर प्रवीण, एक बात तो मैं भूल ही गया था कि तुमने मुझे बताया था उस राघव लोहार की बेटी जिसका नाम कंचन है, तुम उससे मोहब्बत करते हो। जी चाचा जी। कुंवर प्रवीण, आज तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज मैं तुम्हारा धर्म का पिता बनकर तुम दोनों की शादी रचा रहा हूं। आपकी जैसी ठीक से आई है कुंवर प्रवीण। हेलो प्रिय दर्शक बंधु,